नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड्स फॉर अर्निंग पे। डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करेंगे मंडे के सेशन के लिए। मंडे को किस तरीके से मार्केट में हमारी पोजीशंस आ सकती हैं और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ग्लोबल सिम्टम्स अगर देखा जाए, ग्लोबल सेंटीमेंट कुछ हद तक फ्लैट टू पॉजिटिव है, ज़्यादा कुछ मूवमेंट मार्केट में है नहीं। अगर हम देखें, क्रूड स्ट्रगल कर रहा था, सिल्वर और गोल्ड ये पर्टिकुलर ऑल टाइम हाई को दोबारा बीट करने के लिए एक ही रेंज में कंटिन्यूस कहीं ना कहीं मूवमेंट में ही वेट कर रहे हैं। FIIs और DIIs दोनों मिला करके 2000 करोड़ के आसपास का बाय करके गए। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में हमारे लिए थोड़े से पॉजिटिव सिंबल है और मुझे लगता है कि मार्केट जो एक रेंज बना करके गया है मंडे को, ये वो रेंज है। इसके ऊपर ही कहीं जाने की कोशिश करेगा और उसके बाद ही मार्केट में एक अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। बट क्या अब की बार ये ब्रेक कर पाएगा 25,040 को? चलो देखते हैं किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट का जो कल का हाई था यानी कि फ्राइडे के सेशन का, वो 24,920 है। मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 980, 25,040, 25,150 और 25,190 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस जोन पड़ेगा। यानी कि मार्केट अगर स्टक करेगा तो यहाँ इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आकर के आपको कॉल साइड के एक अच्छे बेनिफिट दे सकता है। क्योंकि मार्केट ने क्या करा है, फ्राइडे के सेशन में एक हाई लेने के बाद पर्टिकुलर एक पोजीशंस के ऊपर में अपने आप को कंसोलिडेट किया है, प्रॉपर एक बेस बनाया है और अब जैसे ही इस बेस को दोबारा ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो कॉल साइड में अच्छी पोजीशन मिल सकती हैं। किसी वजह से मार्केट में अगर डाउन साइड आता है बिफोर दिस 24,760, कोई पुट पोजीशन नहीं है। अगर मार्केट मिलता है तो फिर से बाय ऑन डिप पोजीशन पे आपको यहाँ पर दोबारा अपनी वैल्यूज़ यानी कि अपनी कॉल पोजीशंस आप ले सकते हो, राइट। बिलो 24,760 ये जो लेवल है, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका पहला 640 पहला सपोर्ट आएगा और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो 520 ये आपके डाउन साइड के टारगेट हो सकते हैं। आफ्टर 640 आपको एक बड़ा डिप मिल सकता है और यहाँ पर आप एक अच्छा खासा डाउन साइड बना सकते हो। बट अगर मैं बताऊँ तो मैं बुलिश हूँ मार्केट के सेंटिमेंट के हिसाब से, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। बैंक निफ्टी का एक सिंपल सिनेरियो है। बैंक निफ्टी 55,340 के आसपास 390 के आसपास स्टे कर रहा है। अबव 55,500 मैं बुलिश हूँ। अगर ये मार्केट फिर से यहाँ से टकरा करके वापस आता है तो मैं दोबारा पुट पोजीशन लेने में इंटरेस्टेड हूँ। 500 के ऊपर अगर निकलता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 55,800 और देन इसके बाद जो मेरा रहेगा 55,950, देन 56,200 मेरा हाईएस्ट लेवल पे जा कर के एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और ये जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा ये अपने आप में एक हायर जोन रहेगा जहाँ पर हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। इस प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट दोबारा से एक बड़ा डिप ले सकता है। तो इसलिए अगर मार्केट यहाँ तक का रेस्पॉन्स देता है तो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग को एग्जीक्यूट करना है। डाउन साइड थोड़ा सा दूर है, हो सकता है कि मार्केट एक डिप ले, लेकिन जो आपको पुट पोजीशन में बैठना है वो 55,000 के नीचे बैठना है। बिलो दिस मैं बेयरिश जोन देखता हूँ और टारगेट मिल सकते हैं 54,500 तक के। बड़ा ही डिप आपको मिलेगा यहाँ पर क्योंकि ऑलमोस्ट हम एक हाई जोन के आसपास हैं और मार्केट यहाँ पर अपने थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के फेज़ में आ सकता है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स क्योंकि ट्यूसडे को इसकी वीकली एक्सपायरी भी होगी और उस एक्सपायरी के हिसाब से सेंसेक्स किस तरीके से मार्केट में अपनी पोजीशन बनाता है इसको हम देख लेते हैं। जैसे और दोनों इंडेक्स थे, बैंक निफ्टी और निफ्टी, सेंसेक्स ने भी एक रेंज बनाई है मार्केट क्लोज होते हुए और उस रेंज का बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अबव 82,000 मैं बैठूँगा कॉल पोजीशन पे और मेरे टारगेट बड़े सिंपल रहेंगे 82,500 और 900। मैं इन दो टारगेट्स के लिए प्ले करना चाहूँगा मंडे के सेशन में। डाउन साइड का टारगेट बिलो दिस लाइन 81,400, अबव दिस
मेरे लिए सारा बाय ऑन डिप रहेगा, मैं उस पोजीशन को अबव पोजीशन पर ही लेना चाहूँगा। 81,400 से मुझे 81,000 और 80,700 तक के टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो टारगेट्स हैं ये शायद हमें ट्यूसडे को देखने के लिए मिले। लेट्स होप कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे रन करता है। मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स लिए हैं, जैसे पहला स्टॉक मैंने जो यहाँ पे लिया है वो है HAL। उसके पीछे लेने का सिर्फ एकमात्र रीज़न ये है कि मार्केट में अभी जो डिफेंस स्टॉक्स हैं वो अब थोड़ा सा ना बुकिंग के ऊपर आ रहे हैं, और वो हम तो ऑप्शंस वाले कॉल साइड भी प्रॉफिट बनाएंगे और पुट साइड भी, तो मुझे लगता है कि अभी हमको एक डिप और मिलेगा। 49.40 के नीचे निकलते ही मैं बैठूंगा कॉल पोजीशन पे 48.50, 4800 और 47.54। ये 3 टारगेट मुझे डाउन साइड के मिल सकते हैं, लेकिन ये जितने भी टारगेट है ना ये आपके स्टॉक्स के मामले में ख़रीदने के लिए बेस्ट है। जितना HAL डिप में मिले उतनी इसके और स्टॉक्स खरीद करके अपने पोर्टफोलियो में डालिए, क्योंकि इसकी जो अभी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है वो 6500 से अबव है, तो इसके ऊपर में एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। नैस्डैक ने अच्छा परफॉर्म किया है फ्राइडे के सेशन में, तो मुझे लगता है कोफोर्ज अभी हमें और अच्छी पोजीशन दे करके जा सकता है। फ्राइडे के सेशन में भी हमने इसमें एक अच्छा बेनिफिट बनाया था, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी और मेरे प्रीमियम ग्रुप पे भी। ये वो पोजीशन है जो हमें वहाँ पर मिली थी। उसके बाद उसके अंदर में एक प्रॉफिट बुकिंग आई। मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छी पोजीशन आ सकती है, तो जैसे ही ये आपका 83.50 के ऊपर निकले हम बैठेंगे कॉल पोजीशन पे, और हमारा पहला टारगेट होगा 84.75 जो कि कल का हाई भी था, देन 85.50 और देन 8600। ये 3 टारगेट हम लेकर के चलेंगे मार्केट में। गिरावट अगर कंटिन्यू रहती है तो सेम इसी लेवल के नीचे नहीं लेंगे जहां फर्स्ट कैंडल आपकी क्लोज हुई थी। 8300 के नीचे निकलते ही पुट पोजीशन पे बैठेंगे, और जो हमारे टारगेट होंगे वो पर्टिकुलर इस लेवल तक के होंगे जो कि 8200 और 8150 के होंगे। मैं अब कोफोर्ज के लिए बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि ये हमें मंडे को भी एक अच्छे टारगेट दे करके जाएगा। Q4 रिजल्ट आया है NTPC का। गुड कंपनी, एक अच्छी कंपनी है जिसके ऊपर में हम एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं स्टॉक वाइज भी और ऑप्शन वाइज भी। NTPC आप देख रहे हैं हायर एंड हायर, लोअर एंड हायर का पैटर्न इसने पूरा का पूरा बना रखा है। 345 के ऊपर निकलते ही बैठेंगे कॉल पोजीशन पे, और एकमात्र टारगेट लेके चलेंगे 360 और 365 का। ये हमारे टारगेट रहेंगे। ये इसके ऊपर खुलता ही अगर 360 और 65 के ऊपर ओपन होता है तो हमारे टारगेट होंगे 380 और 390 का। इन टारगेट्स को आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन डिप के वेट के बाद ऊपर जाना है। यानी अगर मार्केट गैप अप खुला तो जब वो डिप लेगा उसके बाद मार्केट में हमें अपनी पोजीशन बनानी है। ओपन होते ही मार्केट में पोजीशन नहीं बनानी है। अब तक जितने भी Q4 के रिजल्ट्स आए हैं कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि वो गैप अप खुला और उसके बाद ऊपर भागता चला गया हो। सब ने एक डिप लिया और डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ गए हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक और स्टॉक्स जिसका कल Q4 रिजल्ट आया है JK सीमेंट। सीमेंट सेक्टर का अभी तक वैसे भी कोई खास अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं है। अभी 2 या 3 दिन पहले रैमको सीमेंट का भी रिजल्ट आया था और उसके बाद मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट सीमेंट सेक्टर में देखी गई थी। JK सीमेंट मैं यहाँ पे बुलिश नहीं हूँ, रिजल्ट ठीक है लेकिन मैं बुलिश नहीं हूँ। 5100 के नीचे आते ही मैं बैठूंगा पुट पोजीशन पे 5000 और 4900। इन 2 टारगेट्स के लिए मैं JK सीमेंट को लेना चाहूँगा। किसी वजह से मार्केट अगर बुलिश होता है तो ये वो लेवल है 5180 जिसके ऊपर कॉल पोजीशन पे बैठेंगे। फ्राइडे का हाई 5260 और देन 5350। ये 2 टारगेट्स होंगे, लेकिन ये सिर्फ मंडे के लिए टारगेट्स हैं। अगर ये मंडे को अचीव करते हैं तो ठीक है, पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी बिल्कुल हमारे नियर है। उसकी वजह से क्या होगा, प्रीमियम डिके इन स्टॉक्स पे बहुत लगेगा, तो इसीलिए पोजीशंस को आगे होल्ड नहीं करना है। तो ये मेरे कुछ फीडबैक्स थे अबाउट हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मंडे के सेशन के लिए। पोजीशंस बनते ही मतलब 9:15 पे मार्केट खुलते ही किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। वेट फॉर ए डिप या फिर हायर क्लोज हो, देन उसके बाद अपनी पोजीशन बनानी है। उससे पहले पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना है। प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है, मार्केट को सेटल होने देना है। सेटल होने के बाद ही मार्केट में अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना है। आई होप आप लोगों को लेवल्स क्लियर होंगे। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।
मेरा नंबर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप वहाँ पूछ सकते हैं। अगर लेवल्स क्लियर नहीं हो तो वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।